बात कर रहे हैं और बड़ी भाभी मना कर रही हैं, साथ ही मैं भी। हाँ, और इसी बात पर सभी कलेश कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे तो क्या फायदा अभी आपस में झगड़ कर, जिससे शादी करनी है वो तो यहाँ है ही नहीं। जब सब लोग शाम को ऑफिस से घर आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अभी जा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। फिर अश्विनी जाकर अपनी सास के लिए एक कप चाय बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इस लकड़ी की वजह से इतना धुआं हो रहा है कि मेरी खांसी ही नहीं रुक रही। ऊपर से मैं अच्छे से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। तभी वहां आकांक्षा के छोटे भाई बहन बिना स्वेटर के ठंड में खांसते हुए आते हैं। हमें बहुत तेज भूख लगी तो हमने सोचा कि अभी तक खाना बन गया होगा। नहीं नहीं, अभी खाना नहीं बना है। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। आकांक्षा की बात सुनकर उसके भाई बहन वहां से चले जाते हैं। बेचारी आकांक्षा गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से उसे ठंड में भी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। फिर प्याज काटते वक्त, अरे इस प्याज को काटने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे घर में तो ज्यादा लोग भी नहीं है, इसके बावजूद प्याज काटते काटते मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। इसी तरह ठंड में और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करते हुए आकांक्षा खाना बनाकर सभी को खिलाती है। और फिर इतनी मेहनत से ठंड में खाना बनाया, कल भी नहीं खाया था, आज पेट भर कर खाऊंगी। ये सोचकर आकांक्षा जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है कि तभी बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे ये कौन आवाज लगा रहा है, जाकर देखती हूँ। फिर आकांक्षा अपना खाना छोड़कर बाहर जाकर देखती है। अरे बेटी, कुछ खाने को है क्या? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तू मुझे कुछ खाने को दे देगी तो भगवान तेरा भला करेगा। घर में तो सिर्फ 3 रोटियां ही बची है मेरे लिए, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत शायद इन्हें होगी। हाँ हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा घर के अंदर से खाना लाकर अपने हिस्से का खाना सरिता को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी गरीब ही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। तुम्हारी शादी जरूर किसी अच्छे घर में होगी, जहाँ तुम्हें रसोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर सरिता वहां से चली जाती है और ये सारी चीजें आसपास की औरतें देख रही थी। अरे वो बिटिया, तू तो कितनी अच्छी, अपने हिस्से का खाना तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? मैं भूखी भी रह लूंगी तो चलेगा, लेकिन वो बूढ़ी हैं और शायद मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें थी, इसीलिए मैंने खाना दे दिया। सच में तेरा होने वाला ससुराल तो बहुत ज्यादा नसीबों वाला होगा, क्योंकि जो अपने मायके का इतना ध्यान रखती है वो अपने ससुराल की कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारियां संभालेगी। वैसे अब तुझे भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में थोड़ा खाना बचा है, मैं वही लेकर आती हूँ, तू खा लेना। फिर सिद्धि आकांक्षा को खाना देती है और आकांक्षा उसे खाकर सो जाती है। मुझसे तो ठीक से सोया भी नहीं जा रहा, ऊपर से